नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। और अभी हम जो है अमनौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत में पंचायत समिति भाग संख्या 26 में आए हुए हैं। और यहाँ से जो वर्तमान में पंचायत समिति के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे। तो आइए हम वार्ता करते हैं श्री रवि कुमार से, जो इस बार पंचायत समिति भाग संख्या 26 से बीडीसी के उम्मीदवार हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी, आपके तमाम मीडिया भाइयों का स्वागत है, सत्ता से जनता तक के आए हुए लोगों का। लिए सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं रायपुरा भाग संख्या 26 पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 10 पे जीप छाप है। ये बताइए कि इससे पहले भी आप कभी चुनावी मैदान में रहे हैं? जी नहीं, इससे पहले मैं कभी चुनावी मैदान में नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे में जब आपके पास कभी चुनाव लड़ने का या फिर किसी भी पद पे रहने का अनुभव नहीं है, तो ऐसे में आप जनता आपको नेता क्यों चुने अपना? देखिए, मैं शुरू से ही विगत 7-8 सालों से, जब से मैं गांव में रह रहा हूं, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। और बहुत ऐसा कार्य है, जैसे यहाँ हमारे वार्ड में नल जल था, लेकिन काफ़ी दूरी होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। वो भी कार्य मैंने कराया है, जिसका बोरिंग भी हो चुका है। रोड हमारे तरफ नहीं था, तो रोड मैंने वरीय नेता लोगों से बात करके मैंने रोड का भी 2-2 रोड का निर्माण करवाया है। और कभी लोगों का तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, उस समय मैं पूर्ण रूप से जनता के साथ रहता हूं, और जनता का आशीर्वाद है, तभी मैं चुनाव में आया हूं। ये बताइए कि आप अभी चुनावी मैदान में हैं और आपके साथ वर्तमान में जो बीडीसी हैं वो भी चुनावी मैदान में है। ये बताइए वो कौन से कार्य हैं जो उनके माध्यम से नहीं हो पाए, और यदि आप जीतते हैं तो वो कार्य करेंगे? कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विद्यालय। विद्यालय सुचारू रूप से चलता नहीं है। जहाँ चलता भी है, विद्यालय में बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय में कार्यालय नहीं है। तो इस सभी पे हम काम करेंगे, और जब तक बच्चे लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों का भविष्य नहीं अच्छा रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बताइए कि इस चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा विद्यालय, हॉस्पिटल। यहाँ एक हॉस्पिटल भी है, हम लोग इस पर बहुत बार आवेदन दे भी चुके हैं, और उस पर कुछ रिजल्ट भी निकला है। आने वाले साल 2 साल, अगले साल में संभवतः यहाँ एक डॉक्टर बैठने लगेंगे। ये मुद्दा जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से उठा भी रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानते भी हैं कि रायपुरा पंचायत में अस्पताल की मांग हम शुरू से कर रहे हैं। बाद में हमें पता चला कि अस्पताल है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी हमारा वो सिविल सर्जन से बात कर चुके हैं। सिविल सर्जन महोदय को आवेदन भी दिए, 2-3 बार मिले भी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उसका हम उस समस्या का समाधान करेंगे। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं की भूमिका कितना अहम मानते हैं? हम 70% तो युवा की भूमिका है ही है। जब तक युवा नहीं है, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे युवाओं की आपने भागीदारी की बात की कि 70% कम से कम युवाओं की आवश्यकता होती है, तभी विकास आवश्यक मतलब हो पाएगा सही ढंग से। तो ऐसे में भी युवाओं के विकास के लिए सही ढंग से, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिले या फिर वो जो चाहते हैं वो सही ढंग से हो, उसके लिए आपने क्या कुछ करने के लिए सोचा है? सबसे पहले तो उनको सही समय पे जागरूक करके उनका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने प्लानिंग किया हुआ है। जैसे कि कुछ लोगों को मछली पालन का ट्रेनिंग करवाना है, कुछ लोगों को मुर्गी पालन का ट्रेनिंग करवाना है, कुछ लोगों को घर जैसे बनता है तो गेट ग्रिल, तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। जब तक ये सब नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र के कुछ युवा हैं जो कुछ क्या ज़्यादातर युवा हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, क्योंकि अक्सर वो गलत कार्य में फंसे रहते हैं, और तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए आपने कुछ सोचा है कुछ करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सोचा है। वही तो बताया ना, स्किल उनका डेवलप होगा तो वो गलत रास्ते में वो इंगेज रहेंगे, उस काम में व्यस्त रहेंगे, तो वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारे माध्यम से हम एक और चीज़ उठाते आए हैं शुरू से ही। जैसे नदी की बात करें तो हमारे
घर के आस पड़ोस से एकमात्र नदी गुजरती है जो अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, क्योंकि वर्ष में शायद 2 या 3 महीने ही उसमें पानी रहता है। तो उसके पीछे का कारण तो हम लोगों ने पता किया है, उसमें नाला बहता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? उसके लिए नदी की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर नदी की सफाई नहीं होगी तो उसमें पानी नहीं रह पाएगा। उसके लिए हम लोग सोचे हुए हैं, खास करके अपना मेरा निजी सोच है कि नदी की अच्छे से सफाई की जाए और दोनों तरफ बांध रखा जाए तो पानी उसमें रह सकता है, और जो भी उसमें गंदगी है वो साफ रहेगी तो मछली पालन भी हो सकता है। आपने और क्या क्या सोचा है कि आप अपने क्षेत्र में करेंगे यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अपने कार्यकाल में? अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो हम पार्क का और लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। यहाँ एक सिद्धरबा का मठिया है, बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी बन चुका है। वहीं उसी के बगल में पार्क और लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। बच्चों को खेलने का व्यवस्था रहेगा, टहलने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ फूल वगैरह भी लगाए जाएंगे। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता की आप तक पहुंच कितनी आसान रहने वाली है? देखिए, जनता तो हमसे 24 घंटा मिलती रहती है, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते। हम लोग गांव में ही रहते हैं, गांव में ही व्यापार भी करते हैं और गांव के हर किसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमें हमसे मिलने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए, हम जो है अब चूंकि साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो यदि आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप हम दे सकते हैं। हम संदेश मेरा यही है कि 8 दिसंबर को मतदान है, मतदान पर्व है। तो 8 दिसंबर को क्रम संख्या 10 पे जीप छाप पे बटन दबाना है और अपना पूरा अपार समर्थन हमें देना है, आशीर्वाद देना है। यही मेरा अपील है। धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला। आपने देखा अभी हमारे साथ मौजूद थे रायपुरा पंचायत के पंचायत समिति भाग संख्या 26 से पंचायत समिति के उम्मीदवार। उनसे हमने वार्ता की और जाना कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, यदि वो जीतते हैं तो भविष्य में वो क्या क्या करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं अफजल अंसारी। धन्यवाद।